मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग में और फैमिली। मेरा हो चुका है सुबह, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और अभी रेडी हो गई हूँ। चलिए क्लस्टर के लिए मिलते हैं आप लोगों से दिन भर की रूटीन के साथ। तो आप बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब किया कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो एक लाइक जरूर करो। मिलते हैं आप लोगों से दिन भर की रूटीन के साथ। मकर संक्रांति का तैयारी चल रहा है पूरा जोर शोर से। और ये हमारे यहाँ की महिलाओं ने ये क्रूज का सामान बनाया था घर पे, तो मुझे दिखाने लाई थी। मुझे इतना अच्छा लगा। भी गुथाएगा, हाँ थोड़ा पतला बनेगा पर गुथाएगा। अरे भाई बनाए हैं कल, तब बोल रहे हैं। ठीक ठीक। किया दरा पे आके पूरा अपना नाम लिख के क्रेडिट लेके जा रहा। बहुत अच्छा बनाया हो। कब से बना रहे हो? अमन कब से बना रहे हो ये? ये मेरा हो गया 3 साल। 3 साल से? 3 साल लग गया ये वो डिजाइन बनाने में? नहीं कब से नहीं, मतलब बना रहे थे बहुत दिन से, लेकिन अभी 2 दिन में हम कंप्लीट कर लिए। ये तीनों मेरा ही बना हुआ है। बताए नहीं, इतना अच्छा बनाना आता है। बताते नहीं है, हिडन टैलेंट। अच्छा। अभी हमारा लंच टाइम हुआ था, पर जैसे ही हम लोग लंच में जाने वाले थे तब तक सर विजिट पे आ रहे हैं। ये सुन के हम लोग वापस से काम पे आ गए, क्योंकि लंच ब्रेक बाद में भी हो सकता है, पर काम और विजिटिंग ये सब बंद नहीं हो सकता। सब अपना अपना लंच छोड़ के भागते हुए आया है। और अभी सर और कुंदन कुमार जी और बाकी के लोग भी हमारे क्लस्टर में आ चुके हैं, तो हम आते के साथ कुछ डिस्कशन हो रहा है। और कुंदन कुमार जी हमारे इंडिया में कलर ब्लाइंड मधुबनी आर्टिस्ट के नाम से काफ़ी फेमस है। और अखिल सर हमारे बिहार में बहुत हैंडीक्राफ्ट को लेके काम कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत कुछ हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए किया है। तो अभी इन लोगों का क्लस्टर में आना और आर्टिजन लोगों से मिलना और बातें करना आर्टिजन्स के बहुत ही आगे काम आएगा, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। क्योंकि हम जब ट्रेनिंग दे के चले जाते तो बहुत सारे हमारे आर्टिजन जो होते हैं वो बैठे ही रहते हैं, मतलब कुछ उनका काम नहीं मिलता या कुछ होता है। पर इनके आने से मुझे एक चीज़ का उम्मीद है कि कल को इनका विकास होगा, और यह कुंदन जी इनका काम देख रहे हैं। मतलब कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग काम करेंगे, हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स में ये स्किल वाले लोग हैं, और ये बचपन से ही हम लोग मॉडल मैं चाहता हूँ कि हाँ स्किल बचपन से 0 लेवल से आप सब लेता है तो मार्केट में मिलेगा। पे मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पार्टनर हो। सर के साथ 1 महीना टूर पे रहिए। हमारे छोटे भाई हैं ब्रिगेड की, ठीक है। हम लोग एक स्कूल को चाहते हैं कि बच्चों का जो सेक्शन हो, इसमें हम प्ले स्कूल जिसको स्कूल करना हमारा वो बड़े बच्चों का प्ले, मतलब जस्ट स्टार्ट ये देखे कि आप इतना इंटरेस्टेड होके ये कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज के समाज में अगर कोई कुछ नया करना चाहे तो कोई जागरूकता से उसको पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई कुछ इस तरह का करना नहीं चाहता है। हम लोग बहुत पहले हमारी जो दादी अम्मा के समय में था ना, ये सब यूज होता था, हमारे सबके घर में होता था। ये सब का चटाई, ये सब का बनना, पहले ये सब बहुत ज्यादा यूज होता था। अभी भी ये सब हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पर अब हम लोग क्या हो गया, खो दिए। तो फिर से किरण मैम ने इसको स्टार्ट किया, और आप लोग समझिए कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ यही बनाना एक मकसद नहीं है, आप इसके माध्यम से आगे क्या क्या कर सकते हैं। कोई तो कारण होगा ना, आपकी मम्मी बोली होगी, अरे कोई तो बोली होगी, सास बोली होगी, शुभ होता है कि नहीं? शुभ तो होता ही है,
और कोई कारण है? कारण तो बहुत कुछ है। हम बताते हैं, सुनिए। जितिया में क्या होता है ना, हम 2 दिन फास्टिंग करते हैं। कितना दिन करते हैं? 2 दिन। पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है। तो महिला तो कमजोर होकर चक्कर खा के गिर जाएगी। तो कमजोर होकर गिर जाएगी, इससे बचने के लिए हमारे पूर्वज ने क्या किया, फाइंड आउट किया कि किसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और वैसा चीज आपको पहले ही खिला देती है दवाई। वो दवाई है, मरुआ का जो रोटी खाते हैं ना, वो आपके लिए टॉनिक है। क्या है? विटामिन का टॉनिक है। और उसको जब आप खाती हैं, और कौन सा साग, नोनी का साग, तो आपको 2 दिन तक चक्कर नहीं। आज हम आपको बता के जाएंगे कि मिलेट्स में आप क्या कर सकती हैं, और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये भी क्या कर सकता है। दोनों को प्रॉफिटेबल नॉलेज हम देंगे। तो कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा ना हमारी बातों करने का तरीका से, तो आप हमको दोबारा पूछिएगा। क्योंकि मेरा क्या है ना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में एरर है। हम मतलब गलतियाँ होती हैं बातचीत करने में। क्योंकि हिंदी हमको बहुत अच्छा आता है बोलने, तो आप लोग नहीं समझेंगे। और हमको देहाती भाषा जो है वो उतना कल्चर आता नहीं है। ठीक है, पर आप लोग जहाँ नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिए, चलेगा ना? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिलेट्स को आटा, जो मरुआ का रोटी था ना, इस माध्यम से अगर हम बेचेंगे, ये जो दौरी आपने बनाया है, ये जो बता देंगे जो आप बना सकते हैं, और उसका कीमत अभी 800 रुपया तक केजी में जाता है। जो मिठाई मार्केट में मिल रहा है ना 400-500 खुआ का, उससे भी ज्यादा में वो मिलता है। और यहीं की महिला ने साबित किया है समस्तीपुर में। तो कैसे? वो कैसे? मरुआ के आटा को पहले भूंजना है। क्या करना है? भूंजना है। आपने से कोई रोटी बनाने से पहले भूंजी थी? नहीं ना, इसीलिए कच कोई चाली थी खूब बढ़िया कपड़ा से? नहीं, कपड़ा चलनी से नहीं, कपड़ा से चालना था। अगर आप पतला, जो पूजा में सालू का कपड़ा है ना, उससे चाल देती तो आटा कचकच भी नहीं होता। और आप उसको भूंज देती घी में, 1 चम्मच घी देके भून देती लाल होने तक। जब वो भुना जाता तब उसमें क्या करती, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा नारियल का पाउडर, थोड़ा सा कोई जो आपके घर में है, हाँ, वो मिठाई बन जाता, वो गोल गोल लड्डू बन जाता, कोई पेड़ा के शेप में बन जाता, जैसे मन है बन जाता। और वो प्रेगनेंसी के दरमियान, बीमारी के दरमियान 2 लड्डू सिर्फ खाना था, तो कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं थी। ये बात हमारे पूर्वज जानते थे। कौन जानते थे? पूर्वज। हमारे पूर्वज मतलब बाबा दादा। तब ना आपको बताए कि जितिया में खाई लियो, पुतो के दियो, खेते में साग मरुआ काटा। एक औरत खाई, जहाँ बढ़िया हुआ बस सब गाँव फैल गया और ये रियाज ही बन गया, है कि नहीं? और आज उस दिन क्या होता है, मरुआ का आटा का साग वो बना के खाते हैं। तो मिलेट्स में क्या क्या है? सामा का चावल, फैलहारी करते हैं ना, तो फैलहारी में हम लोग बाजार से क्या खरीदते हैं? साबूदाना का खीर बनाने के लिए खरीदते हैं, है ना। साबूदाना जो है वो बाजार में असली साबूदाना नहीं मिलता है। जो आप देख रहे हैं ना, वो आप सुनिएगा, मोबाइल में देखिएगा, वो सब मैदा का बना के बेचता है कंपनी वाला। तो असली साबूदाना, जो सामा का जो चावल है ना, उसका बनाया जा सकता है। और सामा का चावल भी फास्टिंग में यूज होता है तो चावल, और उसका खीर बनता है। मखाना का खीर कोई खाए हैं भोज भात में? गाँव में खीरजौरी, एक खीरजौरी बनता था ना, खीर का भोज होता था, जिसमें खीर दही वगैरह जब पड़ता है तो खीर का भी होता था। जैसे घरवास वगैरह होता है ना, तो घरवास में खीर का विधान है, खीर खिलाया जाता है। तो पहले खीर खिलाया जाता था ना, वही मखाना का, है कि नहीं? और मखाना का खीर खाइए और सामा के चावल का खीर खाइए। सामा के चावल का खीर ज्यादा बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया खीर होता है, तो खाने में भी बढ़िया है। और 1 केजी सामा 100 रुपया 150 रुपया में मिल जाता है। और आप उसका जब खीर बनाएंगे तो 50 लीटर का खीर में वो यूज होगा। 1 लीटर में मात्र 40 ग्राम सामा लगता है, 1 चम्मच। 1 लीटर दूध में सिर्फ 1 चम्मच देना है वो चावल। तो हम लोग सब यूज करते हैं। अब क्या करना है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कुछ मिलेट्स के बारे में सिखा देंगे आप लोगों को बनाना। अब बना के ऐसे क्राफ्ट में हमको रिप्रेजेंट, क्योंकि आज के समय में कोई चीज दिखता है ना अच्छा, तो बिकता ज्यादा अच्छा है कि नहीं? आज आपको यहाँ पे जुड़ने के लिए जो नवाड़ या जो योजना से है, उसमें 300 रुपये का रोज मिल रहा है ना। हाँ, आपको अगर कोई 1000 का कोई दे, कितना खुश होंगे? सच बताइए। अभी सोच के देखिए, आंख बंद करके, आपको 1000 कल से मिलना शुरू हो जाए हमारी कंपनी से,
करेंगे कि नहीं? देखिए चेहरा किसी से लाल हो रहा है कि नहीं? कारण क्या है? कारण क्या है? हमको पैसा जो है ना वो मोटिवेशन देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है महिलाओं को, है कि नहीं? खास करके महिलाओं को देता है, क्योंकि वो जो पैसा है वो जुगा के जो डिब्बा में रखती है गिन गिन के, उससे उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं? तो अब आपको जैसे हम बिस्किट बनाना सिखाए, अभी लड्डू बनाना सिखाए मरवा का भूंज के, हम पूरा रेसिपी देंगे, हम देंगे आपके ऑनर को, ठीक है? ये आपको ट्रेंड कर देंगे और ये सब धीरे धीरे ट्रेंड करने के बाद आपको क्या करना है, इस क्राफ्ट को कैसे बेचना है, वो बिस्किट और उसको इस चीजों में रिप्रेजेंट करके मार्केट में बेचना है। तब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड मतलब बड़ा कंपनी जैसा लगेगा। समझ में आया ना? जैसे आप सोना खरीदने जाते हैं, सोना का बिस्किट, एक सोना का हार, किसको खरीदिएगा? सच सच बताइए, हारे न खरीदिएगा। शादी में हम हारे न खरीदते हैं, क्या है? वो देखने में सुंदर लगता है, उसमें फूल पत्ती बना हुआ है। अगर वही सोना का कोई ऐसा टुकड़ा मिल जाए, उतना खुशी नहीं होगा, और वो हार मिल जाए तो लगेगा वाह बहुत बनल बन गया, शादी में यही पहन के जाएंगे, है कि नहीं? तो ये हार है, किसका है? मिलेट्स का। ये क्या है? ऑर्नामेंट्स है, इसको हार बोलते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब मिलेट्स को ना अगर हम क्राफ्ट से जोड़ें तो हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को इसमें इस तरह के बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट वाले में अगर रिप्रेजेंट करें और समस्तीपुर जिला में हम इसको लॉन्च करें तो ये एक ब्रांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रांड बन जाएगा। आपको करना क्या है कि और भी महिला को ट्रेन करना है, क्योंकि जब कोई ब्रांड बनता है ना उसमें बहुत सारी महिला चाहिए। कितना चाहिए? बहुत सारी। और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगा, हम लोग का एक कंपनी का आदमी आके महिला आके आपको ट्रेन कर देंगी जो बनाना है बहुत तरह का चीज़। अब आप क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भी कंपनी देंगे, आप घर में बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को भी बना के उसमें रख के इनके द्वारा जो भी संस्था है वहाँ पे आप लॉन्च करिए। उससे क्या है कि उसका जब मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगा ना तो इसका तो यूज होगा ना। बिस्किट तो खा लिए, अच्छा लगा, अब इसका क्या किए? गुलदस्ता बना लिए। इसका क्या किए? हम लोग हैंडीक्राफ्ट है जिसमें कुछ रखने वाला, गिफ्ट रखने वाला बना लिए, है कि नहीं? तो उस तरह का चीज का भी यूज हो जाएगा। और ये सब 100 पीस चीज है। क्या है? विरासत में चलता है, इसमें कभी मतलब खराब नहीं होता है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग रीजन इसमें यूज कर रहे हैं ना, वो जो उसकी वजह से, पॉलिश की वजह से इसमें आप पेंट कर दीजिए और खराब नहीं होगा, लाइफ बढ़ जाएगा, 2-3 साल हो जाएगा। आप थोड़ा सा बीच बीच में धूप लगा दीजिए, साल में 1-2 बार, और इसको अलग अलग पेंट कर सकते हैं। एक ही चीज को मल्टीपल पेंट करके आप फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं, है ना? और ये 3-4 साल आराम से चलता है। तो अब आप बताइए, हमारा कंपनी का बिस्कुट खाए, ये डिब्बा देखते रहे बार बार तो क्या दिमाग में रहेगा? अरे ये तो फेंकने वाला चीज नहीं है ना, तो ये फेंकेंगे नहीं तो बार बार यही याद दिलाएगा ना। ये क्या दिलाएगा याद? एक मिलेट्स का कंपनी है, उसका ये बिस्किट खाए थे, उसी का ही डिब्बा है कि नहीं? तो हमेशा दिमाग में याद जब आएगा ना बार बार, तो वो क्या होगा? वो जो हेमा मालिनी आके बार बार कहती है ले लीजिए साबुन, फेसबुक, फलना चिलना जो कहती है, लक्ष्य लगा लीजिए, दिमाग में काहे घूमता है? बार बार टीवी में दिखाता है, और जो चीज ज्यादा दिखाता है ना वही दिमाग में घूमता है, और जब घूमता है हम लोग वही बार बार खरीदते हैं, है कि नहीं? तो जो घर में ये रखा हुआ चीज जिसके घर में दिखाएगा ना, वो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। क्या करेगा? बार बार खरीदेगा। तो हमारा मकसद क्या है ना, अपने लोकल संस्कृति को डेवलप करना। कैसे? और ये डेवलप कर सकता है कोई भी। इसमें हम पूछे, यहाँ पे बहुत सारे महिला ग्रेजुएट भी हैं, है ना, पढ़ी लिखी, स्नातक की हुई है, डिग्री है, और जो नहीं भी की है हम कहते हैं वो भी ये कर सकते हैं, है कि नहीं? और जब वो भी ये करेगी तो अब आप सोचिए कि +2 किया हुआ, पास किया हुआ महिला अगर 1000 रुपया रोज इनको मिलने लगे, है ना, एक खुशी से तो रहेगी ना एकदम। वो पानी वाला डिब्बा में वो छेद करके बना लेगी, उसमें जमा करने वाला पैसा, है कि नहीं? चलिए उत्तम जी, बहुत अच्छा। तो अभी उत्तम जी और आइटम पर नहीं दे एक ही सामान कोई जी, तो कई सारे आइटम्स होंगे, इसीलिए हम बोले आइटम। तो क्या है कि अब इसको थोड़ा सा, हमारे साथ कुंदन जी भी हैं जो आप ही के शहर के हैं और मिथिला पेंटिंग से हैं, जो आप ये बना रही होंगी, ये मिथिला पेंटिंग से सजा। अब आप आइए, कई प्रोडक्ट बताए नहीं हम लोग वेट कर रहा है। प्रोडक्ट आप बताए, आप केवल सामान कागज दे देते हैं, जिससे क्या है ना, मैं उनके पास हमेशा रहेगा। उनको सिखा भी दीजिए, क्योंकि हमको आप लोगों से कनेक्ट होने का प्रोडक्ट के बारे में इसलिए नहीं बताया
क्योंकि देखिए जब हम पहली बार मिलते हैं ना किसी से तो अपना सारा बात नहीं बताता है कभी भी। तो आपको ट्रेन कौन करेगा, ये करेगी, है ना, आपको गाइड कौन करेगा, ये करेगी। हमारा 1-to-1 डिस्कशन इनके साथ हो जाएगा, जो आपको ट्रेन करेंगे। एक दिन बता देंगे तो आपका दिमाग में वो रहेगा भी नहीं। जब हम बार बार ये डिब्बा को देखेंगे तब ना वो किसके पास याद रहेगा। हाँ, एक ही दिन देखेंगे हटा लेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो वही चीज़ है, हमारा जो कंपनी है ना वो आने वाले समय में बहुत बढ़िया कुकीज़, बिस्किट्स जो मिलेट्स का ही रहेगा और शुगर फ्री रहेगा। शुगर फ्री समझ रहे हैं ना, आज हर घर में बीमारी है, डायबिटीज है, कोई मोटापा से परेशान है, किसी का घुटना में परेशानी है, किसी का लीवर, किडनी, 5 ऑर्गन है हमारे शरीर में, 5 गो तंत्र है बड़ा वाला, जो अगर किसी न किसी पर्सन का खराबे है, हर घर में एक आदमी ऐसा मिलेगा जिसका किडनी या तो लीवर या तो स्टमक में या तो हार्ट में कोई न कोई प्रॉब्लम है, और उस सब को दूर करने का ही प्रोडक्ट क्या है। ये हमारे पूर्वज में किसी को आज सुने थे किडनी फेल होता था, अपने बाबा के ऊपर चले जाइए पूछ लीजिए। नहीं, उससे भी बड़ी बात है आज के तारीख में आप देखिए कि हमारे यहाँ जो बच्चों का जन्म हो रहा है वो कैंची लगा के ही हो रहा है, सिजेरियन ही हो रहा है। और ये इसका कारण है कि हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो सब हम खा रहे हैं क्या, तो रसायन जो जहर है हम उसको खा रहे हैं और हमारा शरीर मजबूर है, क्योंकि हम जो देंगे उसी के सहारे वो चलेगा। आज आप देखिए कि खड़े खड़े आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, चला जा रहा है। तो हमारा तंत्रिका तंत्र जो है एकदम बिल्कुल से कमज़ोर हो गया है। और इन चीज़ों पर जाने के बाद ये बहुत आसानी से इन बीमारियों से बचा ही नहीं जा सकता है। जिनको हो भी गया है 3 महीना में वो रिकवर हो जाता है। हम लोग डॉक्टर के साथ ये भी बात कर रहे हैं कि खान पान में इन चीज़ों का व्यवहार बढ़ाने के लिए आप भी कहिए, केवल दवा पर ला करके लोगों को बर्बाद मत करिए। तो ये चीज़ें आप माताओं के जरिए, बहनों के जरिए, और आप मतलब बहुत अच्छा आर्ट बना रही हैं, आपका पैकेजिंग का आइटम हो जाएगा और कुंदन ये हज़ारों चीज़ें बनेंगी। एक आटा से आप कितनी चीज़ बना सकते हैं, बहुत चीज़। तो एक मिलेट्स के करीब 18 अनआइडेंटिफाइड हैं, उनसे कम से कम 1 लाख आइटम बनेगा। तो उन सारी चीज़ों का ट्रेनिंग भी आकर के वहाँ से हमारी जो मतलब दीदियाँ हैं जो प्रशिक्षित हैं वो आके आपको सिखाएंगे। ऐसे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है, और आप लोगों से बनवाना है। जब आप लोग सीख और ये कंपनी तो डॉक्टर भी बड़ा लोग आपके सामने झुकेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है ना वो देखिए वो समझ जाएगा कि ये महिला को नॉलेज है इसके बारे में, जो बीमारी से लड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में डॉक्टर आपका सहयोग लेगा। कुंदन जी बताएंगे कि इसमें कुंदन जी क्या सहयोग करेंगे। कुंदन जी भी इन लोगों को चलो तालिया तालिया तालिया। पेंटिंग करता भारत का ही मैं पहला, अभी तो दिखाई देगा कि भारत का कलर ब्लाइंड आर्टिस्ट में 1 नंबर पे नाम आता है, 2 नंबर पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम है, तीसरे नंबर पे राजीव खन्ना जी की, नंबर 1 पे मैं ही हूँ। वो मिथिला पेंटिंग इनके आने के बाद शुरू किया 2018 के बाद, और 18 के बाद बस जहाँ जहाँ इन्होंने धक्का दिया, जैसे अभी भी मुझे पता नहीं था बोल रहा है, धक्का दिया, मैंने बोलना शुरू किया। और ऐसी ऐसी चीजों पे मैंने काम किया कि 2020 में इलेक्शन हुए तो मिथिला पेंटिंग से हुए थे, 2021 में मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला तो मिथिला पेंटिंग के लिए मिला। देन कोरोना आया तो मैंने कोरोना पे मिथिला पेंटिंग बनाना शुरू किया। 108 पेंटिंग का विश्व रिकॉर्ड बन गया था, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आज उन पेंटिंग को करते करते मैं जो हूँ खुद स्टेट आइकॉन बन गया हूँ स्वीट का। और इलेक्शन जो हुआ है वो मेरे ही प्रचार से हुआ है, और मुझे गर्व होता है अगर सर आज यहाँ नहीं होते तो मैं भी यहाँ नहीं होता, किरण दीदी भी यहाँ नहीं होती। और हम लोगों ने बहुत काम किया, कुछ यूनिक किया, कुछ अलग किया। यही जो बांस का सूप पे सर ने मुझे कहा था, हम दोनों को कहा था बहुत साल पहले, कांवड़ के ऊपर मिथिला पेंटिंग की जाएगी और उसे सजाया जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट हम लोगों का आगे नहीं जा पाया था। बहुत दिनों तक मेरे मन में रहा अकेले ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि साथ कोई दे नहीं रहा था। पर इस साल जब मैंने सूप पे मिथिला पेंटिंग करने का सोचा
तो लोगों ने कहा कि 100-200 रुपए से ज़्यादा में सूप नहीं बिकता है, और मैंने उसके ऊपर मिथिला पेंटिंग किया। वो पेंटिंग जो है बिकने लगी, सिंगापुर गई, ऑस्ट्रेलिया गई, और माननीय प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर आए थे तो प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी वो सूप गया। और वो सूप जो है 51 सूप बने थे, 51 किसी न किसी बड़े कद्दावर हस्ती के हाथों में ही गया वो सारा सूप। और वो 100-150 रुपए का सूप 2500 से 5100 रुपए तक का, मतलब 1000 रुपए की पैकिंग लग रही थी और 8 से 10,000 रुपया भेजने का लग रहा था। तब भी लोग 15,000 खर्च करके एक सूप लेना चाह रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर जो काम किया था वो खास था। तो आप जो भी करोगे, पत्थर चुनने का भी काम अगर आज से शुरू कर दीजिएगा, रोड किनारे बस इधर से आते जाते पत्थर चुनो, 6 महीने के बाद आप देखना आपके पास ऐसे ऐसे पत्थर होंगे जो किसी के पास नहीं होंगे, और लोग आपको जानने लगेंगे। वे पत्थर का बात है तो उनके पास जाके मिलिए। और कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस दिन से आप करने लगते हैं और जब आपको कर्म से लोग जानने लगते हैं, तब आपको पहचान की जरूरत नहीं होती है, पैरवी की जरूरत नहीं होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। जब कर्म का आँच सुलगता है ना, तो उसकी गर्मी पूरी दुनिया में आपको रोशन कर देती है। इसलिए कर्म की आँच को रोशन करिए, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे वो बांबू हो, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, तीनों को जोड़ देंगे। उधर वो संघर्ष कर रहे हैं, इधर ये संघर्ष कर रहे हैं, इधर हम सब संघर्ष कर रहे हैं। और जब हमारा संघर्ष का आँच तपेगा, तो जिस तरह कई मेढक जो है वो मक्खन में गिर गए थे, और गिरने के बाद सबको लग गया था कि भाई कितना भी हाथ पैर मारो, इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ मर गए, कुछ मरने का इंतजार करते रहे, और एक मेढक तब तक हाथ पैर मारता रहा जब तक धीरे धीरे मक्खन नहीं बनने लगा, मक्खन बन के ऊपर नहीं आ गया, और ऊपर आने के बाद वो जंप नहीं कर पाया। तो इसी तरह हम सब लोग जंप करेंगे। संघर्ष की आग जब जलती है तो वो हर आग से तपिश उसकी ज्यादा होती है। बस इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को मिला देंगे, और जो भी मिलेट्स बनेंगे या जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, उसके ऊपर हम लोग मिथिला पेंटिंग करेंगे, उसको अलग डिजाइन देंगे। जैसा मैंने कहा कि हम और आप एक जैसे दिखेंगे तो बिकेंगे नहीं, हमें अलग दिखना होगा, भीड़ से अलग चलना होगा, क्योंकि भीड़ साथ तो देता है लेकिन पहचान छीन लेता है। तो अपनी अपनी पहचान अपने अपने दम पे बनाएंगे और एक नया प्रोडक्ट लेके आएंगे। आज तक मैंने अपने ही पेंटिंग को रिपीट नहीं किया है। मैंने जो भी बनाया अगली बार अलग बनाया, उससे अलग बनाया, उससे बेटर बनाया। मैंने नेशनल अवार्ड के लिए डीसी हैंडीक्राफ्ट में एक पेंटिंग दिया था। वो पेंटिंग अवार्ड के लिए चयनित भी हो गई, लेकिन लास्ट राउंड में जाकर के वो पेंटिंग नहीं चयनित हुई, कोई और पेंटिंग चयनित हुई। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन आने वाले समय में वो पेंटिंग जो है इंटरनेशनल आर्ट क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में चली गई। 28,000 रुपए में वो पेंटिंग बिक गई, जो पटेल मैदान में लगाने से लोग 200 से 500 उसका रेट रख रहे थे। जब मैं परेशान हो गया था तो मैंने पेंटिंग ही हटा के घर पे रख दिया था, 28,000 में बिका। इसलिए हम लोग इंतजार करेंगे आने वाले मार्केट का। ऐसे लोगों के सामने कभी मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं जो आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। उन लोगों के बीच में रहिए जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी एनर्जी से आपकी एनर्जी मिलेगी तो एक नई एनर्जी पैदा होगी। और यहाँ जितने लोग हैं वो एनर्जी वाले हैं, उनसे अलग हो जाइए, एक नया माहौल क्रिएट कीजिए। अलग सर ने अलग जगाया था और वो आग हम लोग लेकर के मसाल चल रहे हैं। अब ये मसाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और सब कोई जब निकलेंगे तो समस्तीपुर जो है वो योग की धरती बन जाएगी, बैम्बू का मसाल भी बनेगा। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बच्चे भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा काम यहाँ मात्र मैं 3 साल पोस्टिंग थी, जिसमें से 2 साल ही काम कर पाया, क्योंकि तीसरे साल तो कोरोना ने शहर में निकलना ही बंद कर दिया था और उसी बीच मेरा तबादला भी हो गया। लेकिन 2 साल में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हमारे समस्तीपुर में आज नाम कर रहे हैं, और देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो बीज मैंने लगाया था आज वो बड़े बड़े फलदार पेड़ बन चुके हैं। और लगता है इस बुढ़ापे में हमको भी इन पेड़ों की सहारा चाहिए होगी। तो हम लोग मतलब कि जो मिलेट्स को भी लेके आएंगे, मिलेट्स आपके हाथों से बनवाएंगे, आपको ट्रेन करके, और फिर लगातार इन आर्ट्स के माध्यम से मैंने देखा है बॉक्सेट कंपनी को, एक इसी तरह के इंजीनियर बच्चे हैं जो अभी बेंगलोर में और इंडिया में लीड कर रहे हैं, और 800 करोड़ की कंपनी बनी है मात्र 6 साल में।
जॉब छोड़ने के बाद, और उसकी भी मेंटरशिप मैं ही कर। और बेगूसराय बरौनी का बच्चा है जो आज बहुत बड़े मुकाम बेंगलोर में, मतलब बेंगलोर ही नहीं, मुंबई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, आज 800 करोड़ में काम कर रहा है। आप ही के जैसे लोग उसके मतलब साथ खड़े हैं, तो संगठन में शक्ति है। आज की शिक्षा से आत्मा निकली हुई है। बच्चे पढ़ के इंजीनियरिंग करके मेरे पास आते हैं कि 10,000 20,000 का नौकरी लगा दीजिए, और आप लोगों जैसी माँ बहनें घर से 10-20 हजार रुपया निकाल के उन बच्चों को देती हैं, तो ये आत्मा और शरीर का जो बिखराव हो गया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से शरीर में आत्मा का जागरण हो। तो चलिए इस अभियान में हम लोग मिलकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सारा बातचीत खत्म होने के बाद बारी था ग्रुप फोटो का, जिसको क्लिक किया गया और ये कितना अच्छा लग रहा था। सब सामान लेके आगे बैठे थे, पूरा कलरफुल वाइब था यहाँ का। चाय ठंडा हो जाता है, पी ले चाय। और अभी हमारे क्लस्टर से निकल के अलग सर आ गए थे। यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, तो उसके उनको देखने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं। 2.25, 2.6, 2.4, 2.8 सब साइज बनता है। कुछ बनाते हुए देखिए, बनावे तो भरा हुआ नहीं है ना। ऐसे हाँ ऐसे करिए, हाँ हो गया, बस हो गया। हाँ हाँ हो गया, गोल करिए, हाँ सेव करके हाँ बनाइए, उससे ऐसे ऐसे कीजिए। हाँ हाँ ऐसे बनाइए, हाँ ऐसे बैठाइए, ऐसे भर के देते हैं तो पूरा गांव में बनाती है सब। बम्बैया के पास मोर देन मतलब कि जो है 70-80 अपने टाइम में ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे बैठता है, एक स्टोन लगेगा इसमें। टीम लोग का भी बनता है। अगर संभावना होगा इनका भी क्लस्टर बनेगा। हम भी बोले हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लिस्टिंग करा के भी तो। और यहाँ पे अभी इन लोगों का काम देख के और सर इन लोगों को मार्गदर्शन दे रहे थे कि कैसे कैसे आगे क्या कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। और इसी के साथ सर भी अब वापस जा रहे। अरे हम भी आर्टिस्ट हैं, छोटा मोटा। दुनिया का आखिरी हल्ला करती है सब औरत, चिल्ला चिल्ला के 15 मिनट से बोल रहे लाइन लगो, बैठो बैठो बैठो, कोई नहीं सुन रहा है। मासूम बन के सामने खड़ा है, एक तो भी बात नहीं सुनता है, एक तो नहीं, मछली पट्टी से है। देखो देखो देखो, शरीर में जान नहीं है पर झगड़ा कैसे कर रही है, देखिए मुंह बना बना। छत पे से आई, खाना खाया, क्योंकि सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जैसे लंच टाइम हुआ उतरने ही वाले थे कि सर आ गए। बहुत अच्छा रहा और आर्टिजन लोग के लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसे किसी इंसान का आना जिससे उनको और अच्छे से गाइडेंस मिले। और अलग सर तो बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं कि रिटायर हो गए तो मैं अब कंटिन्यू कुछ नहीं करूँगा या कुछ, बट उन्होंने तो आर्टिजन्स के लिए जान फूंक के रखा है और बहुत मेहनत करते, बहुत अप्रिसिएट करते, बहुत सपोर्ट करते। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, तो उनसे इन लोगों का मिलना, इन लोगों का बात होना बहुत बड़ी बात है। तो अभी खाना खाया, अब चले तो रेस्ट करूँगी, बहुत थक गई हूँ मैं आज। अभी हम लोग दोनों जन जा रहे हैं सामान लाने बस से। पता नहीं कितना देर में बस आएगा, पर हम लोग टाइम पे निकल गए। ठंडा कम हो गया, बस का इंतजार कर रहे हैं। आधा घंटा होने को बस नहीं आए। चलिए जाइए, आते हैं 17 को।
फाइनली सामान तो मिल गया। घुस के कोई धांधली करना इससे सीखे, कैसे मेरा गमछा फेंक दी। ए डंडा निकालते हैं, रुको लाते हम डंडा भी। तुम बदमाशी करती हो ना, मेरे रूम में नहीं चलेगा। खड़ी हो गई है, देखो धांधली इस लड़की का तो बढ़ता जा रहा है आजकल, सब कुछ फेंक देती है। बैठो वहां, उठाओ गमछा, उठाओ उठाओ गमछा। अब सोच रही है क्या फेंको, उठाओ। काहे गिराई, क्यों गिराई हो? नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। चढ़ने का चढ़ जाती है, उतरना नहीं आता है। गिरोगी, गिर जाओगी तो दोगों से चढ़ जाओगी। तुम मेरी प्यारी बाबू हो। अब भाग जाओ। देखो तो कौन है यार, देखो हेलो बोलो, हेलो। अच्छा तो मजा था इसको इतना अच्छा फोन देख के कि क्या बोला जाए। गुंडी हो गई है, गुंडी बच्ची, गुंडी बच्ची। फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है खत्म। आज का बहुत थकान भी लग रहा है, तो अब चले सोने, क्योंकि कल मकर संक्रांति है तो सुबह उठना है। घर नहीं जा पाई, मेरा वो लाइफ का फर्स्ट मकर संक्रांति है जिस टाइम मैं घर पे नहीं हूँ, बट कोई नहीं। तो अभी चलते हैं, सोते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।